और चलिए अब आपको दिखाते हैं चुनाव को लेकर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास पेशकश चुनावी चाय। आपकी राय राजनीति पर चर्चा की चकल सबसे ज्यादा चाय पर चर्चा के दौरान देखने को मिलती है। और इसी कड़ी में जी यूपी उत्तराखंड का काफिला अब पहुंच चुका है मैनपुरी, जहां हमारे संवाददाता ने मैनपुरी की जनता से चुनाव को लेकर बात की है और जानने की कोशिश की है कि जनता क्या चाहती है। चुनावी चाय और आपकी राय जी यूपी के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और हम मैनपुरी में मौजूद हैं, एनके क्रिकेट एकेडमी है, यहाँ मौजूद है और तमाम जो क्रिकेटर्स हैं, युवा क्रिकेटर्स हैं, वो हमारे बीच मौजूद हैं। हम तस्वीर दिखा रहे हैं और कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो चुनाव भी आने वाला है और युवा ही तय करते हैं देश की प्रदेश की तस्वीर। तो तमाम युवाओं से जानेंगे क्योंकि इनका भविष्य क्रिकेट में है, तमाम खेल ये लोग खेलते हैं तो उनमें इनका भविष्य है। एक बार बात कर लेते हैं, तमाम महिला क्रिकेटर हैं, इनसे भी बात करेंगे क्योंकि वर्ल्ड कप अभी हाल में महिलाओं का हुआ। तो क्या लगता है आपको, कैसा लगा और कौन कौन क्रिकेटर्स आपको पसंद हैं? तो पहले इतना महत्व नहीं देते थे, अब बहुत महत्व देने लगे। अब तो ये है, अपनी स्मृति मंदाना देख लो, हर मैच में परफॉर्मेंस कर रही है। अपनी आगरा की दीप्ति शर्मा 5 विकेट पाकिस्तान के खिलाफ। तो अभी क्रिकेट में इतना ज़्यादा आगे चल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा अब तो सब बहुत अच्छे से देखते हैं, मज़ा आता है क्रिकेट में। तो हरमनप्रीत कौर हो गई, ये सारे प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा, आप लोग मैनपुरी में खेला करते हैं, यहाँ किस तरीके से आप लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, क्या चाहते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोगों का भविष्य? मैचेस वगैरह गर्ल्स के नहीं होते हैं जो कि बॉयज़ के मुकाबले। बॉयज़ के मुकाबले तमाम मैच नहीं होते हैं क्योंकि चाय पे चर्चा है और तमाम युवा साथी हैं, एक एक चाय की चुस्की के साथ में हमसे बात कर रहे हैं। तमाम युवा हैं, आप लोग क्रिकेट प्रेमी हैं, क्रिकेट खेलते हैं। क्या क्या यहाँ मैनपुरी के लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए आप लोगों को? वो ग्राउंड मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है मैनपुरी से? जैसा कि जानते हैं, मैनपुरी में कोई ऐसा सच क्रिकेट का प्रॉपर ग्राउंड नहीं है। सिर्फ आप देख सकते हैं एनके कॉलेज में अब जाके अच्छा ग्राउंड, अच्छी कोच, अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं। बट ये है कि यहाँ पे बाकी स्टेडियम में अच्छी जिम्स, अच्छे ट्रेनर्स नहीं हैं, जहाँ की डाइट कोचेस भी नहीं है जो स्टूडेंट्स को प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन बता सके जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सके। ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। ऑल्सो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं दिया रही हैं। सिर्फ एनके इस पे एनके फाउंडेशन काम कर रहा है, बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा स्टेडियम में काम या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई न्यू लोगों के एडमिशन्स नहीं होते हैं। अच्छा, तमाम और भी क्रिकेट साथ प्रेमी हैं, क्या लग रहा है मैनपुरी में क्या दिक्कतों का सामना, क्योंकि आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, भविष्य आप लोगों का सेट है यहाँ? उन कोचेस का होना बहुत ज़रूरी है प्लेयर्स के लिए। और जैसे कि सरकार की बहुत सारी ज़मीन खाली पड़ी हुई है, फालतू की ज़मीन है, उस पर हम लोग एक इंडोर स्टेडियम बनवा सकते हैं, अच्छी कोचेस दे सकते हैं। और ज़्यादातर लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो इतना गांव से निकल के नहीं खेल पाते हैं, जबकि टैलेंटेड हमारे गली मोहल्ले में बहुत सारा है। ठीक है, अगर ऐसा ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अगर बने तो केवल क्रिकेट में ही नहीं, बाकी और भी जो हमारे गेम्स हैं, लाइक हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, तो इन चीज़ों में भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तमाम और भी साथी हैं, क्योंकि महिला क्रिकेटर एक मैनपुरी से पूनम यादव निकल कर गई, देश के लिए खेला। आप लोग भी महिला क्रिकेटर हैं, क्या यहाँ आपको ग्राउंड मिल रहा है, भविष्य लग रहा है आपको, आपका राइट है? अभी तो ये है, इवन मान के चलते हैं, अपना स्टेडियम मान के चलते हैं, उसमें एक अच्छा विकेट भी नहीं है बच्चों के लिए, इतनी अच्छी लोकल बच्चों के लिए वो फैसिलिटी नहीं है। सारी फैसिलिटी हॉस्टल बच्चों को दी जाती हैं, गर्ल्स कोच नहीं है, ना तो कोचेस आते हैं उसमें, ना प्रैक्टिस होती है उस हिसाब से। इक्विपमेंट्स भी मंगाए जाते हैं, वो हमें प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे मैचेस भी हो, क्योंकि जब पूनम यादव यहाँ से निकली तो वो यहाँ से नहीं निकली, उसका प्लेटफॉर्म उसने चूज़ किया आगरा, जब जाके वो वहाँ निकली है। अगर हमें मैनपुरी में ये सुविधाएं मिलें तो हम भी निकल सकते हैं। मैं अच्छा खेलती हूँ, कम से कम 50 कोचेस ने बोला कि इवन बेस्ट प्लेयर है तू, अच्छा खेलती है। तो मैं बस मैनपुरी में हूँ इसलिए नहीं निकल पाई। अगर मुझे सपोर्ट मिलता और अच्छी प्रैक्टिस और अच्छी गाइडेंस मिलती तो शायद मैं भी आज खेल रही होती, अच्छे मुकाम पर होती। देखिए, भविष्य का तमाम संकट जो है वो उनको दिखाई पड़ रहा है। आपकी क्या राय है, कौन क्रिकेटर आपको पसंद है, खेलती है क्रिकेट? यस, मुझे दीप्ति शर्मा पसंद है, उसकी बैटिंग और बॉलिंग अच्छी लगती है और वो टीम के लिए खेलती है, अच्छा करती है, इंडिया को रिप्रेजेंट करती है।
और मैनपुरी में गर्ल्स टूर्नामेंट नहीं होते, इवन मैचेस भी नहीं होते हैं, वो होने चाहिए। अच्छा, आप लोग भी मैच खेलते हैं, कोच प्रोवाइड हो रहे हैं आपको? कोच हैं और तमाम इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, तमाम सर कंपैरेटिवली कोच तो अच्छे हैं, लेकिन उस लेवल के नहीं है जो हमें एकदम नेशनल वगैरह या फिर कुछ अच्छे लेवल तक ले जा सकें। बाकी कंपैरेटिवली बाकी ठीक ही है सिस्टम, और कोच वगैरह इक्विपमेंट्स वगैरह भी ठीक ही हैं। ये नहीं कि बहुत अच्छे लेवल के हों जिससे इंजरी वगैरह प्रोटेक्ट कर सकें, वैसा कुछ नहीं है। आप क्या कहते हैं? मैनपुरी में देखा जाए तो टैलेंट की कमी नहीं है, बस बात है कोचेस की। जैसे मेरे दोस्तों ने कहा, कोचेस मेरे को लगता है कि हर ब्लॉक में मैनपुरी के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोचेस उस लेवल के नहीं हैं जो ट्रेंड कोचेस होने चाहिए, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाने चाहिए। तो हर ब्लॉक में एक कोच तो होना चाहिए, और इंक्लूडिंग फीमेल क्रिकेटर्स, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, एथलीट्स हैं, तो उनको जो प्रोत्साहित करना है कोच का जो काम होता है। तो जब फीमेल कोचेस ही नहीं होंगे तो फिर वो एक रिसोर्स की कमी है, कोच की कमी है, तमाम व्यवस्थाओं की कमी, और पीछे भी तमाम क्रिकेट प्रेमी बैठे हुए हैं। क्या भविष्य है आप लोगों का? यहाँ आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, भविष्य लग रहा है सेट है, पहुँचेंगे क्या देश विदेश में खेलेंगे? देखिए, जिस तरह से मैनपुरी का जो माहौल है उस तरह से लगता तो नहीं है यहाँ से क्रिकेट खेल पाएगा। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे खेल रहा हूँ मैनपुरी में, 8 से 6 साल हुए मेरे को। ऐसा नहीं है कि मैनपुरी में टैलेंट की कमी है, टैलेंट मैनपुरी में बहुत सारा है। मैं खुद से लड़कों के साथ में खेलते हुए देखा है, लड़के काफ़ी अच्छे थे, लेकिन काफ़ी वो सुविधाओं की वजह से आगे नहीं जा पाए। सर खेलने के तो ऐसा रहा कि सर वो अपने ऊपर होता है डिपेंड। अब जैसे यहाँ पे मैचेस वगैरह, मैं 19 प्लेयर हूँ सर, तो यहाँ पे एक भी टूर्नामेंट नहीं होता 19 का। यहाँ पे अपने स्टेडियम है, स्टेडियम में वो जो कोचेस हैं वो प्रैक्टिस नहीं करने देते हैं। अब जैसे सर यहाँ पे 9 o'clock तक सुबह मॉर्निंग में हॉस्टल प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद सर हमें टाइम मिलता है तो फिर वो जो वहाँ की जो कोचेस हैं वो बोलते हैं 9 बजे के बाद स्टेडियम बंद करना है मुझे, तो आप लोग जाइए यहाँ से। तो सर कहाँ प्रैक्टिस होती है सर लोगों वालों की? एकमात्र स्टेडियम है और कोच भी नहीं है। और क्या? आप लोग महिला क्रिकेट खेलती हैं, तमाम लोग देश के लिए महिलाएं खेल रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं। आप लोगों को लग रहा है कि आप भी कभी आपका भविष्य सेट होगा, मैनपुरी से निकल कर आप भी जाएंगे? कोशिश तो यही होता है कि आगे तक जाना है, मेहनत इसीलिए कर रहे हैं। तो देखो, मुझे जो लगता है कि अगर हमें उस हिसाब की फैसिलिटी मिले, उस हिसाब की चीज़ें मिलें, तो हम इस लेवल को बहुत अच्छे से छू सकते हैं। हम इस लेवल पे जाते हैं, लेकिन इस लेवल पे मुझे ऊपर, यहाँ तो मेरे कोच ने कर दिया जितना उनको पता है, लेकिन इससे ऊपर की भी तो चीज़ें चाहिए ना हमें, तो वो हम कैसे जाएंगे? उसके लिए हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए, हर चीज़ मिलनी चाहिए, गर्ल्स कोच मिलने चाहिए। जब तक नहीं होगा हमें पुश करने वाला, अच्छा मेल कोच मैं कह रही मुझे अच्छा सिखा रहा है, ठीक है, थोड़ी फिटनेस पे भी होता है, हम अलग जाते हैं चीज़ों से, क्योंकि मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम मान के चलते हैं एक झिझक होती है जो हम मेल कोच से शेयर नहीं कर सकते। तो एक अगर अच्छी फीमेल कोच मिले हमें, तो हम यहाँ है ना, तो यहाँ जाने तक हमें कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ये बात हो गई कि हम मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं एक बहुत अच्छी प्लेयर हूँ, मैं मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, इसलिए शायद नहीं खेल पा रही हूँ। अगर मैं आगरा प्रैक्टिस करती, आगरा रहती, आगरा मेरा जन्म हुआ होता, तो मुझे कोई खेलने से नहीं रोक सकता। शायद मैं आज IPL टीम में होती या कहीं, क्योंकि आज से 50 कोचेस मुझसे बोल सके बेटा तू बहुत अच्छा खेलती है, सब कुछ। मुझे जो कमी लगी है, कोचेस की कमी है, ग्राउंड्स की कमी है, इक्विपमेंट्स की कमी है। जो अभी NK कॉलेज में मैं आई हूँ, आप ग्राउंड देख सकते हो, यहाँ की पिच वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे जो चीज़ें अब कराई जा रही हैं, ये मुझे और पहले से मिलता तो शायद मैं खेल जाती। प्राइवेट एकेडमी की शरण लेनी पड़ी आप लोगों को गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट में मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी ना, तो अच्छा कोच मिला, ना तो इक्विपमेंट्स मिले, कुछ भी नहीं मिला। प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा कमी। अभी यहाँ मैं जब चाहूँ जब प्रैक्टिस कर सकती हूँ, कोई रोक नहीं है। अभी लग भी रहा है गेम, पहले से जो यहाँ था वो यहाँ जा रहा है। तो टूर्नामेंट होते हैं बाहर, आप लोगों को भेजा जाता है वहाँ से? गवर्नमेंट से भी यहाँ सिलेक्शन हुआ करते थे पहले हुआ करते थे। अभी मान के चलो, हम मैनपुरी के प्लेयर एक भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता होगा कि यहाँ मैनपुरी का प्लेयर अच्छा है, गर्ल्स या कहीं भी। मैं बाहर रही हूँ, मैंने राजस्थान में प्रैक्टिस करी है, हरियाणा में प्रैक्टिस करी है, तो वहाँ सब जानते हैं, मेरे नाम से जानते हैं कि शिखा राठौर प्लेयर है जो बहुत अच्छा खेलती है। लेकिन मैनपुरी में कौन जानता है? कोई नहीं, क्योंकि जब तक मैच नहीं होंगे बच्चा नहीं निकलेगा। आप मान के चलो, यहाँ कभी भी आपने खबर सुनी हो कि इस लड़की ने परफॉर्मेंस अच्छा किया मैनपुरी में, या मैचेस हुए,
कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि यहाँ मैचेस गर्ल्स के कराए नहीं जाते, ना तो टीम बाहर भेजी जाती है गर्ल्स की। जब तक यहाँ 15 लड़कियों की टीम थी, हमने खुद बात करी कि सर हमारी टीम को भेजिए, खिलाइए मैच, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। जब तक हम मैच नहीं खेलेंगे, हम हाईलाइट नहीं होंगे। आजकल तो सर सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, जब तक दिखोगे नहीं तब तक दिखोगे नहीं, ये बात तो है। बिल्कुल, देखिए क्रिकेट प्रेमी तमाम जो थे वो हमारे बीच थे और चुनावी चाय आपकी राय कार्यक्रम पर बात हो रही थी। और ये चुनावी चाय यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, जनपद के तमाम जगहों पर जाएगी चुनावी टीम और वहां के लोगों से उनकी राय लेगी। अतुल सक्सेना।